इस समय पूरे विश्व की निगाहें यूक्रेन और रूस पर टिकी हुई है। जिस तरह से रूस की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर लगातार मौजूदगी दिखाई दे रही है, उससे यूरोप के साथ साथ नाटो मुल्कों में भी कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका लगातार रूस को धमकी दे रहा है, वहीं रूस जो है पूरी निडरता से अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। चीन पूरी चालाकी के साथ एक बार फिर रूस के पीछे खड़ा हुआ है। ऐसे में विश्व क्या एक और विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या इसके परिणाम हो सकते हैं और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिषी गणना के आधार पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी से। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, ये जो इस समय जो हम देख रहे हैं, जहाँ पर रूस सीधे तौर पर अमेरिका के सामने सामने आके खड़ा हो गया है, यूक्रेन उनके बीच में लड़ाई की बड़ी वजह बनता जा रहा है, तो क्या इसकी परिणति एक युद्ध के तौर पे होगी? और अगर ऐसा है तो क्या युद्ध सीमित होगा, बड़े स्तर पर होगा, विश्व युद्ध में तब्दील होगा, या किस तरह की आपको संभावना नज़र आ रही है? देखिए, अभी शनि का गोचर मकर राशि में है और मकर राशि में जब भी शनि का गोचर होता है, सन 1961, 62, 63 में भी ऐसा रहा था। तो 1962 में भी शनि के कारण भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को नुकसान हुआ था। और जब जब भी ये दोनों शनि जो हैं अपने मकर राशि में गोचर करते हैं, तब तब अफ़गानिस्तान, भारत, चीन और रूस की तरफ जो भी क्षेत्र हैं उनमें युद्ध के हालात बनते हैं, चाहे वो आज से 29 वर्ष पहले रहे हों या 1962 में रहे हों। तो जब तक शनि यानी कि 28 अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि में गोचर करेगा, तब तक युद्ध के हालात निर्मित होंगे, युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा? युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1962 में मंगल के साथ राहु का गोचर था और शनि के साथ केतु का गोचर था। इस कारण से उस समय युद्ध हो गया था। पर इस समय राहु केतु का गोचर शनि मंगल के साथ नहीं है, इस कारण युद्ध नहीं होगा। पर युद्ध के हालात शनि बनाता है और जब जब भी शनि मकर राशि में होता है तो जो रोग फैला हुआ है, ये रोग भी इस प्रकार के फैलते हैं। फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि जो हठ धर्मिता दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, तो क्या रूस अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? अगर युद्ध नहीं होता है तो क्या बिना युद्ध लड़े ही वो यूक्रेन के हिस्सों पे कब्जा कर लेगा, या आपको लगता है कि नहीं, यही सब चलता रहेगा लंबे समय तक? किस तरह की मतलब आपको स्थिति दिख रही है? 28 अप्रैल को शनि अपनी राशि बदल लेगा और जब तक तनातनी चलती रहेगी, वापस फिर दोनों अपने अपने क्षेत्रों में विराजमान हो जाएंगे। इसी के साथ में पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति छा जाएगी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, पूरे विश्व में जो जो बीमारी चल रही, कोरोना वगैरह, युद्ध, तनाव और परेशानियां, इन सब की शांति हो जाएगी। क्या रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पे अपनी सेनाएं मतलब आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा यूक्रेन के कुछ हिस्से, या रूस वहीं तक ही रहेगा जहाँ तक उसकी अभी वर्तमान में सीमाएं हैं? नहीं, दोनों अपने अपने पुराने जो उनके क्षेत्र थे उसी में ही जाकर वापस स्थापित हो जाएंगे। कोई भी एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेगा। कोई भी एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेगा, तनातनी बनी रहेगी। तो यहाँ पे अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैक्सिंग द मसल्स। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो ताकतवर मुल्क हैं वो एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं यहाँ पर चुनौतियाँ दे रहे हैं। और बीच में कहीं ना कहीं यूक्रेन जो बना हुआ है, लेकिन अगर यूक्रेन वासियों के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ी खबर है कि रूस अपनी जद में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और ये इस तरह की स्थिति 28 अप्रैल तक रहेगी, ऐसा पंडित जी ने बताया है। ग्रह नक्षत्र की कैलकुलेशन कहती है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए भी राहत भरी बात है कि ये जो तमाम जो तनातनी चल रही है वो युद्ध में तब्दील नहीं होगी, और कहीं ना कहीं यही भारत भी चाहता है। जी जी। सन 1991 में भी शनि मकर राशि में रहा था, यानी आज से 28-29 साल पहले। उस समय भी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का वध हुआ था और उस पर कब्जा हुआ था तालिबानियों का। अभी भी वही हालत शनि के मकर राशि में रहते हुए बने, और जैसे ही ये शनि यहाँ से हटेगा, कुंभ में जाएगा, तो अफ़गानिस्तान में भी अराजकता समाप्त होगी। लेकिन अप्रैल से पहले क्या रूस कुछ ऐसा कर सकता है? अप्रैल से पहले तो उसके, क्योंकि वो सेना तो वहाँ पे तैनात कर ही रखा है। नहीं, युद्ध नहीं होगा, सिर्फ तनाव बना रहेगा।
पूरे स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है पंडित जी ने कि युद्ध नहीं होगा। तो जो लोग भी यूक्रेन क्राइसिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये किसी वॉर में तब्दील होगा, वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा, तो ना तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का कुछ यहाँ पर संभावना है, ना ही वॉर की संभावना है। निश्चित तौर पर सिर्फ तनातनी यानी कि एक आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, ये जरूर बढ़ सकती है अप्रैल तक, वो भी उसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये अच्छी खबर यहाँ पे पंडित मनीष शर्मा जी के जरिए हमें मिल रही है और भविष्यवाणी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दी है। आपको पंडित जी की भविष्यवाणी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पंडित जी का नंबर भी हम लगातार फ्रेश कर रहे हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।